हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल असी ममाज ब्लॉग्स। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, अपना तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। एक्चुअली मैं भी अभी थोड़ा बिजी हूँ क्योंकि अभी सुनने में आया कि जो हमारा एग्जाम है वो फरवरी के सेकेंड वीक में होगा। तो मुझे पता नहीं कितना सच है क्या है, बट अगर बोल रहे हैं तो हो सकता है। तो हमारे लिए अब प्रिपेयर करने के लिए टाइम बहुत कम बच गया है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सच्ची बता रही हूँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे प्रिपेयर करूँ। बट हाँ, यही कर सकते हैं कि जितना भी करें अच्छे से करें। और आपका कमेंट था कि आपको सिलेबस चाहिए, तो मैं तो इंग्लिश में बनाई हूँ तो इंग्लिश वाला मैं डाल दूँगी। हिंदी में अगर आपको चाहिए तो आपको kvsangathan.nic.in पे आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। आई होप कि आप लोग भी अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। और मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ कि प्रिपरेशन ना आप एक सब्जेक्ट का मत करें। आप ना एक दिन में एक रूटीन बनाएं और थोड़ा सीटीपी का पोर्शन, थोड़ा जीके, थोड़ा करंट अफेयर्स, थोड़ा इंग्लिश, थोड़ा हिंदी, थोड़ा थोड़ा सब में से पढ़ते चले, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मतलब ये हम लोग तो उम्मीद किए थे कि 3-4 महीने बाद एग्जाम होगा। एंड अभी भी मैं प्रे करती हूँ कि हमें थोड़ा सा और टाइम मिल जाए, क्योंकि प्रिपरेशन तो अभी स्टार्ट किए थे हम लोग। तो एक महीने में जीनियस ही क्रैक कर सकते हैं। और अगर हम लोग ऐसा लोग हैं तो हमको लगता है ज़रूरत से ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। और उसके लिए मैं कोशिश कर रही हूँ। एक्चुअली मैं रात को कल 1:30 तक कोशिश की थी। मैं नोट्स वगैरह भी बनाई हूँ कुछ, तो देखती हूँ क्या कर सकते हैं हम लोग। एंड मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग भी कीजिए, क्योंकि देखिए कोई किसी को काम नहीं आने वाला है। मैं बस आपको सजेस्ट कर सकती हूँ, जो मेरे पास है मटेरियल वो मैं शेयर कर सकती हूँ, बट पढ़ना आपको अपने लिए है, मुझे अपने लिए है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम। एंड आई होप कि आपको सिलेबस मिलने के बाद आपको प्रिपेयर करने में आसानी होगी, क्योंकि सिलेबस के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि सिलेबस ही इतना वास्ट है कि उसको हम लोग कवर अप नहीं कर पाएंगे। और अगर हमारे पास सिलेबस नहीं है तो समझ में नहीं आएगा कि हम क्या पढ़ें नहीं पढ़ें। तो अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो प्लीज़ जल्दी से इस सिलेबस को आप लिख के रख लीजिएगा और उसके बाद अपना पढ़ने का स्टार्ट कीजिए। मुझे नहीं लगता कि डिटेल नोट बनाने के अभी अब हम लोग के पास टाइम है। तो मैं यही बोलूँगी कि आप रफ नोट ही अभी बनाएं, क्योंकि अभी अगर हम लोग डिटेल में अच्छे से बनाने लगेंगे तो उतना टाइम बिल्कुल भी नहीं है। और मैं भी कुछ बना रही हूँ। एक्चुअली मैं रात को कंप्यूटर का देखिए कुछ ये इस तरह से बना के रखी हूँ, बट क्या ही बताऊँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सब कुछ मेरे दिमाग से ऊपर से जा रहा है। क्लासेस भी कर रही हूँ, क्लासेस में भी हिंदी थोड़ा सा मेरा आप समझ गए होंगे मेरा हिंदी का क्या कंडीशन है। तो आई थिंक मैं इस बार क्या कर पाऊँगी मुझे नहीं पता, बट हमें एक अपने अंदर पॉजिटिविटी लेके चलना है। ये हमारा KVSPRT का पूरा सिलेबस है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, क्योंकि हम कितना भी बुक्स ले ले, कुछ भी ले ले, अगर हमारे पास सिलेबस नहीं है तो हमारी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो सकती। हमें समझ में नहीं आएगा हम क्या करें। तो आप सबसे पहले इसे लिख लें, रिटन फॉर्म में आपके पास होना ही चाहिए, और उसके बाद आप अपना पढ़ाई शुरू कर दें। हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, जल्द से जल्द हमें सिलेबस को कवर अप करना है। सो प्लीज़ आप जितना टाइम ज़्यादा दे सकते हैं, जितने अच्छे से मेहनत कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि मेहनत रंग लाएगी। और मैं भी जाऊँगी, तैयारी करूँगी। मैं तो सच्ची बता रही हूँ, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा पहले किधर से स्टार्ट करें, सिलेबस इतना वास्ट है। बट हाँ, थोड़ा थोड़ा करके मैं सभी को टच करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी ज़रूर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। ठंड बहुत ज़्यादा है। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो, और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे जो भी फ्रेंड्स हैं जो KVS कर रहे हैं कुछ भी, तो उन लोगों को मदद मिलेगा। आई होप कि आपको सिलेबस अच्छा लगा होगा, ज़रूर लिख लीजिएगा। मैं एक्चुअली ये लिख के रखी थी, वो मैं डाल दी हूँ हिंदी के लिए। मैं आपको बता दी हूँ कि आपको साइट पे जाके वहाँ से ले लेना है और अपना प्रिपरेशन ज़ोर तौर से कीजिए। टाइम और टारगेट का भी मत ध्यान दीजिए, अभी ध्यान दीजिए आप अपना कितना बेस्ट कर सकते हैं। आप अपना 100% कीजिए। क्वेश्चन आपका टोटल होगा 180, मार्क्स भी होगा 180 और टाइम भी होगा 180। एवरीथिंग इज़ 180 एंड योर प्रिपरेशन शुड बी 200%। सो ऑल द बेस्ट। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।